श्री शिवाय नमस्तुभयम भक्तों, आप सभी को हमारी ओर से निर्जला एकादशी की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, 6 जून शुक्रवार, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, या कहें कि निर्जला एकादशी के दिन पूजा करना, ना करना, व्रत रखना या ना भी रखना, पर साल की सबसे बड़ी और श्रेष्ठ एकादशी के दिन यह एक चीज जरूर खा लेना तुरंत बदल जाएगा आपका भाग्य। भक्तों, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की आने वाली इस एकादशी के महत्व एवं महिमा की बात करें तो पद्म पुराण, विष्णु पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार यही वह शुभ दिन है जिस दिन महर्षि वेद व्यास जी ने भीम को इस व्रत की महत्वता बताते हुए कहा था कि यदि कोई व्यक्ति साल की सभी एकादशी के व्रत को नहीं कर सकता तो वह सिर्फ इस एक एकादशी के व्रत को करके संपूर्ण एकादशी को करने के बराबर पुण्य फलों को प्राप्त कर सकता है। वैसे तो दोस्तों, इस एकादशी के व्रत में पूर्ण रूप से निर्जल रहने का विधान है, यानी कि निर्जला एकादशी के व्रत के नाम से ही छात्र हो जाता है कि इस व्रत में व्रत करने वालों को जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। पर जो भी लोग स्वास्थ्य कारणों की वजह से या और भी किसी वजह से इस एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं तो उन्हें इस दिन यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। साथ ही जानेंगे इस एकादशी के दिन आपको भगवान को किस चीज का भोग लगाना चाहिए जिससे आजीवन आपको अपने ऊपर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। भक्तों, 6 जून को पड़ने वाली साल की सबसे बड़ी एकादशी तिथि यानी कि निर्जला एकादशी बहुत ही विशेष और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से व्यक्ति को सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। वहीं जो लोग इस दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा करते हैं उन्हें भी इस खास चमत्कारी चीज का भोग भगवान को जरूर लगाना चाहिए और अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को आप पारण करने के बाद प्रसाद स्वरूप इन चीजों का सेवन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हमारे रसोई घर में मौजूद रोजमर्रा में खाई जाने वाली शास्त्रों में निषेध कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी बताऊंगा जिन्हें आपने इस दिन भूलकर भी खाना तो दूर स्पर्श भी कर लिया तो आपको एकादशी के दिन मांस को खाने के बराबर पाप लग सकता है। इसलिए दोस्तों, अपने एवं अपने पूर्ण परिवार के उज्ज्वल भविष्य के लिए वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखकर जाना। साथ ही साथ कुछ ऐसे कार्यों के बारे में भी आपको बताऊंगा जिन्हें यदि आप गलती से भी निर्जला एकादशी के दिन कर लेते हैं तो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के भयंकर क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। भक्तों, सर्वप्रथम यदि हम ज्येष्ठ माह की एकादशी के महत्व की बात करें तो इस एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती ही हैं, खासकर जिनके जीवन में पितृदश चल रहा हो, मंगल दोष या कालसर्प दोष चल रहा हो, जिसके प्रभाव से यदि आप अपने जीवन में लाख कोशिशों के बावजूद भी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो इस एकादशी के दिन व्रत रखकर सिर्फ इस एक चीज के सेवन से ही आपके जीवन से यह सभी दोष सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, इस बार निर्जला एकादशी का व्रत आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार यह व्रत 12 घंटे नहीं बल्कि 32 घंटे से भी अधिक समय तक रखा जाएगा। जी हां दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून को रात 2:15 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 7 जून को सुबह 4:47 पर होगा। लेकिन सुबह 4:47 से लेकर 11:43 तक हरिवासर यानी कि द्वादशी तिथि के पहले 1/4 भाग के होने की वजह से इस वक्त में पारण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त में पारण करने से आपको व्रत को करने का कोई भी पुण्य प्राप्त नहीं होगा और आपका व्रत रखना व्रत ना रखने के बराबर हो जाएगा। इसलिए भक्तों, व्रत का पारण आप लोग 7 जून को सुबह 11:44 से लेकर शाम 4:07 तक होगा। 31 मिनट के बीच में ही करें। ऐसे में अस्वस्थ लोग, छोटे बच्चे, दवाओं पर निर्भर बुजुर्ग, बच्चों को स्तनपान कराती महिलाएं एवं गर्भवती महिलाएं इस व्रत को निर्जला ना ही करें तो बेहतर होगा। ऐसे में यदि फलाहार रखने वाले लोग या सिर्फ नमक का त्याग करने वाले लोग भी इन चीजों का सेवन कर लेते हैं तो उन्हें भगवान का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होकर ही रहेगा। लेकिन दोस्तों,
जितना जरूरी है उस गुप्त चीज को खाना उतना ही जरूरी है। इस दिन कुछ चीजों से बचना गुरुजी ने चेतावनी दी है कि इस एकादशी के दिन अगर आपने यह एक खास चीज खा ली या घर में बना ली तो पूरा परिवार संकट में आ सकता है। इसलिए जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। देखिए दोस्तों, वैसे तो हर माह के 2 एकादशी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की, यानी कि कुल मिलाकर साल में 24 एकादशी तिथि आती है। लेकिन यदि इन सभी एकादशियों में किसी एकादशी का सबसे बड़ा महत्व है तो वह निर्जला एकादशी का ही है, क्योंकि यह एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। ऊपर से दोस्तों, कई दशकों के बाद इस एकादशी के दिन कई अत्यंत ही दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों का विशिष्ट योग बनने जा रहा है, जिनमें त्रिपुष्कर योग, शिव योग और स्वाति नक्षत्र का निर्माण शामिल है, जिसके प्रभाव से इस एकादशी तिथि सिर्फ इस एक चीज को खा लेने से व्यक्ति का भाग्य उदय होना तय है। साथ ही साथ हम आपको पद्म, स्कंद और विष्णु धर्मोत्तर पुराण एवं श्रीमद् भागवतम के अनुसार निर्जला एकादशी तिथि पर आपको कैसा खाना घर में कभी नहीं बनाना चाहिए, यह भी जानेंगे। मान्यता अनुसार जो भी व्यक्ति यह एक चीज गलती से भी एकादशी तिथि के दिन खा लेता है, उसका पूरा परिवार संकटों एवं परेशानियों से घिर जाता है। साथ ही जाने 6 जून शुक्रवार निर्जला एकादशी के दिन एवं 7 जून पारण पर आपको ऐसा क्या खाना चाहिए एवं भगवान को ऐसी कौन सी चीज का भोग आपको लगाना चाहिए जिससे कि आप पूरे साल स्वस्थ निरोगी जीवन जिए एवं आपके और आपके संपूर्ण परिवार के ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं निर्जला एकादशी पर ऐसी क्या चीज है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में सभी चीजें आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी न आए। इसलिए हर एक माता पिता को इस एक विशेष चीज का सेवन निर्जला एकादशी के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको घर में निर्जला एकादशी पर भूल कर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, इस एकादशी की पूजा और प्रसाद में आप आम अवश्य लेकर आए, क्योंकि अभी आम का सीजन है और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को सीजनल फल के भोग बेहद प्रिय होते हैं। और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल अर्पित करने चाहिए। आप अपने अनुसार फल लाएं, लेकिन आम, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाएं, तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, पर इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखना कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। साथ ही यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं और आप रोज अपने घर में बना भोजन का उन्हें भोग लगाते हैं, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि ना ही सिर्फ निर्जला एकादशी के दिन, बल्कि किसी भी दिन लड्डू गोपाल को गाजर, लाल मसूर की दाल और प्याज, लहसुन से बनी सब्जियों का भोग नहीं लगाना चाहिए। इन सब्जियों को तामसिक भोजन में गिना जाता है, इसलिए इन्हें भोग में शामिल नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त मूली और जामुन को भी कुछ जगहों पर लड्डू गोपाल को भोग में नहीं चढ़ाया जाता है, इससे धन का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके निर्जला एकादशी पर भगवान को अर्पित किया गया पंचामृत का सेवन करता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। साथ ही ऐसे लोग जीवन में कभी भी आकस्मिक दुर्घटना के शिकार नहीं होते, क्योंकि दोस्तों, भगवान के पंचामृत में अत्यंत शक्ति विद्यमान होती है, जिसके सेवन मात्र से ही व्यक्ति के कोटि जन्मों के पाप कर्म तत्काल समाप्त हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, इस एकादशी पर आप भगवान को पंचामृत अवश्य अर्पित करें। साथ ही दोस्तों, इस एकादशी पर
श्री हरि विष्णु जी को गन्ना अवश्य अर्पित करें। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गन्ना अथवा गुड़ इस दिन अगर आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। निर्जला एकादशी के दिन पर माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। खास तौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार एकादशी की पूजा में सुबह भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूआ घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेंगी। जो व्यक्ति ज्येष्ठ माह के इस एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को केसर युक्त साबूदाने की खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उस व्यक्ति की लॉटरी लग जाती है। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते। धन संपन्नता ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करती है। इस दिन खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आपको आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। भक्तों, अब हम जानते हैं निर्जला एकादशी, पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी फौरन घर छोड़कर चली जाती है। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु जी भी नाराज हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि हमें धर्मशास्त्र के अनुसार निर्जला एकादशी पर क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, लहसुन प्याज से निर्मित भोजन हमें किसी भी कीमत पर निर्जला एकादशी के दिन तो नहीं ही खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। और इस बार की एकादशी के दिन इस बार कुल 72 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है उसे अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु जी के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लहसुन प्याज की उत्पत्ति राहु और केतु के रक्त और हड्डी से हुई थी। इसलिए शास्त्रों में एकादशी जैसी पुण्यदायी तिथि पर इनका खाना निषेध माना जाता है। एकादशी के दिन इनका सेवन करने से घर में राहु केतु का वास हो जाएगा, तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ निर्जला एकादशी के दिन आप श्री लक्ष्मी नारायण जी को माखन मिश्री का भोग जरूर अर्पित करें। इससे आपके भाग्य के दरवाजे खुलेंगे और जीवन में चल रही सभी प्रकार की परेशानियों से आपको निश्चित रूप से सदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि आम दिनों में भी आपको भगवान को भोग प्रसाद लगाएं, लेकिन नाशपाती और लहसुन प्याज से निर्मित किसी भी चीज का भोग आप भगवान को ना लगाएं। छोटे छोटे बच्चे यह गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या चिप्स कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिसमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम ज्येष्ठ मास की इस एकादशी के दिन इन चीजों से दूर रहे। क्योंकि दोस्तों, जरा आप ही सोचिए, आप खास तौर पर एकादशी पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को, इसलिए अपने घर का सत्यानाश जानबूझकर ना करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनाना चाहिए। जैसे कड़ी पकौड़ा, पीला हलवा, पीली खीर आदि अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीला रंग अति प्रिय है। वह खुद भी पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं।
इसीलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। श्री हरि विष्णु जी को सुंदर नए पीले वस्त्र पहनाएं। इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। भक्तों, माना जाता है कि वैशाख पूर्णिमा तिथि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम पूर्णिमा तिथि के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के बोझ तले रहना होगा। इसीलिए निर्जला एकादशी का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती हैं जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। पूजा पाठ आप सच्चे हृदय से करेंगे तो आपके लिए चंद सिक्के स्वर्ण मुद्रा के समान है, और अगर मन से सच्ची श्रद्धा ना हो तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार है। माता लक्ष्मी सच्ची श्रद्धा की भूख ही है, सच्चे प्यार की भूख ही है, आपकी दौलत की नहीं। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान, कोई भी पर्व त्योहार नहीं मनाना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष लगते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे सेहत या संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण कर देंगे। बस आपको सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करनी है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, देखिए, गुरुजी जी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को एकादशी तिथि को करने का संपूर्ण फल चाहिए तो उसे एकादशी के एक दिन पूर्व यानी कि दशमी तिथि, एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि, इन तीनों तिथियों में आपको कुछ विशेष नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। जैसे कि दशमी तिथि से ही लहसुन प्याज का त्याग करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना है, एवं व्रत उपरांत भी यानी कि द्वादशी तिथि के दिन भी लहसुन प्याज को खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, शास्त्रीय मान्यता है कि एकादशी के दिन सभी पाप चावल में छिप जाते हैं। इसलिए आपको एकादशी के दिन चावल खाना तो दूर स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी भी प्रकार के साग का सेवन भी करना इस दिन वर्जित होता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले यदि आप इस निर्जला एकादशी के दिन अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एवं गौरी पुत्र गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री गणेश, जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख देना। दोस्तों, यह जो उपाय हम आपको भी बताने वाले हैं, यह उपाय घर परिवार में शांति स्थापित करने के लिए, घर परिवार में कलह क्लेश को मिटाने के लिए ज्योतिषियों द्वारा बताया गया अचूक रामबाण उपाय है। तो यदि आपके घर में भी हमेशा लोग एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं, भाई भाई में बनती ना हो, या पतिप के बीच में ही हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता हो, तो यह उपाय आपको इस निर्जला एकादशी तिथि के दिन जरूर कर लेना चाहिए। अच्छा दोस्तों, जब भी किसी दो व्यक्ति के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है या फिर घर में क्लेश की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इतना आप मानकर चलिए कि लड़ाई झगड़ा करने वाले व्यक्ति के जन्म कुंडली में मंगल और राहु की स्थिति सही नहीं चल रही है। और अगर इन दोनों ग्रह को शांत नहीं किया गया समय पर तो यह पूरे घर परिवार को बर्बाद तक कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको इस शुक्रवार निर्जला एकादशी के दिन मंगल और राहु को शांत करने के लिए गाय को अपने हाथों से दूर्वा की हरी घास अवश्य खिलानी चाहिए। ऐसा करने से आपको ग्रह क्लेश से मुक्ति मिलेगी और परिवार में प्रेम की भावना बढ़ेगी। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह उपाय जो हम आपको भी बताने वाले हैं, यह उपाय खास करके उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में धन की तंगी चल रही हो। यदि आप व्यापारी हैं, लेकिन यदि आपका व्यवसाय कुछ दिनों से सही नहीं चल रहा है, धंधे में मंदी आ गई है, या लोग पैसे लेकर आपका उद्धार वापस नहीं कर रहे, या फिर आप नौकरी पेशे वाले हैं लेकिन आपकी तनख्वाह बहुत कम है, पैसे आते तो हैं लेकिन वह पैसे महीने के अंत तक कहाँ खर्च हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। यदि परिवार के भरण पोषण के बाद आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ पैसे जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको यह उपाय आजमाकर जरूर देखना चाहिए। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं और कुछ भी सेविंग्स नहीं हो पा रही है भविष्य के लिए, यदि पैसे नहीं जुड़ रहे हैं, तो बहुत हद तक संभव है
कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं है। साथ ही साथ यह भी संभव है दोस्तों कि आपकी कुंडली में बुध और शुक्र ग्रह कमजोर है। अब देखिए, बुध और शुक्र ग्रह को शक्तिशाली बनाने का और जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास बनाने का सबसे बेहतरीन उपाय हम आपको बताने वाले हैं। ज्योतिष के अनुसार धन प्राप्ति का अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए आप इस बार की शुक्रवार निर्जला एकादशी के दिन गणेश जी को 11 या 21 दूवा चढ़ाएं। ध्यान रहे कि चढ़ाई गई प्रत्येक दूरवा जोड़े में हो। इससे भगवान गणेश की असीम कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास हो जाएगा। इसके बाद न ही सिर्फ आपके जीवन में धन का आगमन होगा, बल्कि जो पैसे आप कमाएंगे उसमें आपको बरकत भी मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ते हुए जानेंगे हम कुछ और उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम इस चमत्कारी दूरवा घास के बारे में कुछ और जानकारी आपको बताते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि समुद्र मंथन के दौरान दूरवा घास पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई थीं, जिसके बाद से ही इसमें अलौकिक एवं दिव्य शक्तियों का वास हो गया। एक अन्य कथा अनुसार एक बार अनलासुर नामक राक्षस ने देवताओं और आश मुनियों को आतंकित करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार से पूरी सृष्टि भयभीत हो गई। देवताओं ने भगवान गणेश से इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। भगवान गणेश ने अनलासुर का संहार करने के लिए उसे अपने पेट में निगल लिया, लेकिन अनलासुर के शरीर से उत्पन्न प्रचंड गर्मी के कारण भगवान गणेश को असहनीय कष्ट हुआ। इस पीड़ा को शांत करने के लिए आर्षि मुनियों ने दूर्वा घास का उपयोग किया। उन्होंने दूर्वा का लेप भगवान गणेश के शरीर पर लगाया और उनकी पीड़ा तुरंत समाप्त हो गई। इससे प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने वरदान दिया कि दूर्वा घास उन्हें अर्पित करने वाले भक्तों की समस्त बाधाएं दूर होंगी और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तब से दूर्वा को गणेश पूजन में अनिवार्य माना जाता है। साथ ही साथ आपने देखा भी होगा कि कई लोग जो साधक होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को संपन्न करते हैं, ऐसे लोग अपनी जीवन शैली में दूर्वा घास का प्रयोग जरूर ही करते हैं। किस प्रकार से प्रयोग करते हैं? जैसे जो साधक लोग होते वह लंबे समय तक देवी देवताओं का अनुष्ठान करते ही रहते हैं, साधना करते रहते हैं। वह चाहते हैं कि उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक उन्हें प्यास ना लगे और उन्हें खाने पीने की जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी जो जंगल में रहते हैं, संत महात्मा लोग, ऐसे लोग दूर्वा घास के रस का प्रयोग करते हैं। दूर्वा घास का रस निकाल करके वह उसका पान करते हैं, यानी कि उसे पी है, जिसकी वजह से 21 दिनों तक वे भूखे रह सकते हैं। आप 21 दिन तक साधना को संपन्न कर सकते हैं। हमने एक गुरुजी से इसके बारे में चर्चा भी की थी, तो उन्होंने बताया कि यह शरीर की तासीर को ठंडा रखती है, यह हमारे बुद्धि को भी तीव्र करने का काम करती है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश की बुद्धि की तरह ही आपकी भी बुद्धि बढ़ जाएगी। इसका प्रतिदिन रसपान करने से मन भी शांत रहता है। जैसे मन में अगर कोई चिड़चिड़ापन है या गर्मी के कारण किसी कारणवश मन हमेशा शांत नहीं रहता है, नींद नहीं आती है, यहां तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को ठीक करने में भी यह रामबाण तरीके से कार्य करता है। इसका 1 कप रस निकाल करके प्रतिदिन 1 महीने तक रस पीने से सांस और बीपी की बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इसके कुछ दिव्य प्रयोग बताता हूं, जो कि आपको धनवान बनाकर ही रहेगा और आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेगा। ठीक है ना? तो वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखना दोस्तों। शास्त्रों में कहा गया है कि दूर्वा घास के कुछ हरे पत्ते लेकर उसे अच्छे से पीसकर तिलक लगाने से व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है। यह आपकी बुद्धि को स्थिर रखता है और चेहरे पर तेज बढ़ाता है और आप आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। यह चेहरे में चमक को बढ़ाने का भी काम करता है। यह जानकारी बहुत ही गुप्त है, बहुत ही शानदार उपाय हमने आपको बताया है। वहीं यदि आप अपने जीवन में चल रहे मुसीबतों से परेशान हैं, आर्थिक तंगी का, यदि आपके जीवन में दौड़ चल रहा है, तो शुक्रवार निर्जला एकादशी को आप दूर्वा घास और हल्दी की एक माला बनाकर इसी निर्जला एकादशी के दिन अगर भगवान श्री गणेश जी को समर्पित कर देते हैं, तो पूरे साल आपके पास में धन आने के मार्ग खुलते चले जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। आप चाहे तो हर दिन
या फिर आप हर बुधवार के दिन भी माला बना के गणेश जी महाराज को अर्पित करें। सबसे जल्दी गणेश जी महाराज प्रसन्न होते हैं। देखिए, आपके पास पैसा है, लेकिन अगर बुद्धि नहीं है तो आया हुआ पैसा भी आपके पास से चला जाएगा। लेकिन अगर बुद्धि होगी, विवेक होगा, तो आप उन पैसों को भी 4 गुना और बढ़ा पाएंगे। भगवान गणेश के आशीर्वाद से तो सबसे पहले आप उन्हें आप माला जरूर अर्पित करें। इसके अंदर साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप भी होता है। साधारण घास नहीं है, इसकी जड़ में स्वयं माता रानी बसती है। इसलिए दोस्तों, यह महापवित्र कही गई है। जिस स्थान में यह होती है, उस स्थान को पवित्र कर देती है। घर में अगर है तो घर आंगन जो है वह बहुत ही खूबसूरत बन जाता है। वातावरण सुखमय हो जाता है। देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहां यह घास होती है, वहां भगवान गणेश और मां लक्ष्मी का वास जरूर होता है। इसके हर एक कण कण में भगवान गणेश बसते हैं। दोस्तों, आप इसे अपने पर्स में भी जरूर रखा कीजिए। यह आपके अतिरिक्त खर्चों को रोकने का भी काम करती है। इसे 6 जून शुक्रवार निर्जला एकादशी के दिन प्रातःकाल में पीस करके गुप्त प्रयोग बता रही हूं। बहुत ध्यान से सुनिए, हमेशा काम आएगा। याद रखिएगा, इसे निर्जला एकादशी की सुबह इसकी जड़ को पीस करके, इसका रंग निचोड़ करके ही यह शरीर को, जितनी भी आपके शरीर में जो दिव्य शक्तियां हैं, उनको जागृत कर देती है, जिसे हम कुंडलिनी जागरण भी बोलते हैं। यह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर या शाम के वक्त में ही आपको करना होगा। अब इस अगले उपाय के लिए आपको 21 धूप आपको लेनी है। 21 धूप के जो जो पत्ते होते हैं उन्हें आप लें। उसके साथ में 1 गांठ हल्दी, 1 का सिक्का और 5 इलायची लेनी है और 7 लौंग आप है। और इन सभी चीजों को एक लाल रंग के कपड़े पर रखकर इसकी एक पोटली बना लें। इसके बाद इस पोटली को आप श्री हरि विष्णु और भगवान गणेश के चरणों में एक रात्रि के लिए रहने दें। और अगले दिन इस पोटली को उठाकर आप अपने व्यापार वाले स्थान पर या जहां पर भी आप अपने पैसे रुपए रखते हैं, वहां पर ले जाकर आप इसे रख दें। आप चाहे तो हर एकादशी को इसे बदल सकते हैं या फिर लगभग 1 साल तक इसे आप वहीं पर रहने दें। लेकिन 1 साल से ज्यादा आप इसे वहां नहीं रहने दें। आप इस पोटली को बदल दें। आप मानकर चलिए दोस्तों, यह इतनी सिद्ध पोटली होती है कि इसके प्रयोग मात्र से अगर आपने किसी स्थान पर इसे रख दिया तो खुद ब खुद लक्ष्मी खींची हुई चली आती है और लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश आपको मिलते हैं। उनका आशीर्वाद मिलता है। तब तो सोने पर सुहागा है। वहीं कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए इस ज्येष्ठ माह के इस निर्जला एकादशी व्रत के दिन गणेश मंदिर में जाकर दूर्वा की 11 डंठल अर्पित करें। ऐसा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और बुद्ध दोष भी समाप्त हो जाता है। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने के लिए साफ जगह से ही दूर्वा घास तोड़ें। वहीं परिवार में लड़ाई झगड़ा होता रहता है या पारिवारिक सदस्यों के बीच प्रेम भाव खत्म हो गया है, तो निर्जला एकादशी के दिन गाय को हरी दूर्वा घास खिलाएं। ऐसा करने से गृह क्लेश दूर होता है और लोगों के बीच आपसी प्रेम की भावना बढ़ने लगती है। वहीं यदि आप नौकरी करते हैं या अपना कोई व्यवसाय चलाते हैं, लेकिन उसमें आपको उन्नति नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं मिल रहा, तो आप नौकरी व व्यापार में उन्नति के लिए इस निर्जला एकादशी तिथि के दिन 11 या 21 गांठ दूर्वा की अर्पित करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हर दूर्वा जोड़े में ही हो। ऐसा करने से भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है और कार्य क्षेत्र में प्रभाव व प्रताप बढ़ता है। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन अगर एकादशी पड़ जाए तो जितना इस दिन माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, उतना ही 3 काम करने से क्रोधित हो जाती है। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का माना गया है। इसीलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही निर्जला एकादशी के व्रत भी रखे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन यह 7 कार्य करते हैं तो इससे धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि निर्जला एकादशी का दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि निर्जला एकादशी पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी तिथि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और निर्जला एकादशी तिथि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास, जप, तप व ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी तिथि का व्रत करने से व्यक्ति को सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन यदि दोस्तों भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हां दोस्तों, तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतिरूप भी कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु एवं उनके अवतारों को तुलसी के पत्ते अवश्य ही अर्पित किए जाते हैं। लेकिन इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी एकादशी तिथि, खास करके साल की सबसे बड़ी एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी के दिन आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य तुलसी के पत्तों को, तुलसी की मंजरी को ना तोड़े, ना ही उन्हें स्पर्श करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा एवं प्रसाद के लिए आप दशमी तिथि यानी कि 5 जून गुरुवार के दिन ही तुलसी के पत्तों को तोड़कर रख लें या तुलसी के समीप गिरे हुए पत्तों का उपयोग कर लें। लेकिन निर्जला एकादशी के दिन भूलकर भी माता तुलसी को स्पर्श ना करें। साथ ही इस दिन तुलसी माता में जल अर्पित करने की भी मनाही है, यानी कि इस दिन आपको माता तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन माता तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए अखंड निर्जला उपवास रखती हैं और तुलसी में जल अर्पित करने से उनका यह व्रत खंडित हो जाएगा, जिससे आपको पुण्य के बदले माता के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस दिन माता तुलसी की धूप दीप दिखाकर पूजा की जाती है, तो वह आप जरूर करें। शाम के वक्त माता तुलसी के समक्ष देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। लेकिन महिलाएं भूलकर भी निर्जला एकादशी के दिन बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें, इससे उल्टा आपको दोष लग सकता है। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिसे कि हमें निर्जला एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण एवं पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि निर्जला एकादशी तिथि का दिन स्वयं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का दिन होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए निर्जला एकादशी के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे कि आपको इस निर्जला एकादशी के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन निर्जला उपवास रखकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन धर्मशास्त्रों में कुछ खास लोगों के बारे में बताया गया है जो यदि इस निर्जला एकादशी का व्रत रख लेते हैं तो इसका खामियाजा उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले निर्जला एकादशी का व्रत गर्भवती स्त्री को पीना पानी पिए नहीं करना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि व्रत रखना आवश्यक हो तो एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें। वहीं दोस्तों, दूध पीते बच्चे एवं अपने बच्चों को स्तनपान कराती महिलाएं, दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग लोगों को भी निर्जला एकादशी का व्रत बिना पानी पिए नहीं करना चाहिए। इसके बजाय आप फलाहार कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 32 घंटे से भी अधिक समय तक रखा जाएगा। जी हां दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार
एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून को रात 2:15 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 7 जून को सुबह 4:47 पर होगा। लेकिन सुबह 4:47 से लेकर 11:43 तक हरिवासर यानी कि द्वादशी तिथि के पहले एक चौथाई भाग के होने की वजह से इस वक्त में पारण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त में पारण करने से आपको व्रत को करने का कोई भी पुण्य प्राप्त नहीं होगा और आपका व्रत रखना व्रत ना रखने के बराबर हो जाएगा। इसलिए भक्तों, व्रत का पारण आप लोग 7 जून को सुबह 11:40 से लेकर 4:31 के बीच में ही करें। साथ ही साथ यदि आप महिला हैं और पीरियड्स के दौरान निर्जला एकादशी आ गई है, तो ऐसे में आप चाहे तो फलाहार या निर्जला उपवास रख सकती हैं। बस आपको निर्जला एकादशी की पूजा इस दिन नहीं करनी चाहिए एवं ना ही पूजन सामग्री को हाथ लगाना चाहिए। वहीं दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी के व्रत में श्री लक्ष्मीनारायण एवं भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर झाड़ू रख देते हैं या फिर चप्पल रख देते हैं, तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटती है। और जिस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश ना करें, ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती हैं, यह टांग करके रखते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं? इसको टांगने का कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों, नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा, तो उन्हें आपके घर के अंदर आपके रसोई में प्रवेश नहीं करेंगी। इसलिए यह भी कहा जाता है कि एकादशी तिथि के दिन नींबू मिर्ची टांगने से दरिद्रता घर में नहीं आती है। आप में से अधिकतर लोग यह भी पूछते हैं, घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती? तो देखिए, जिन घर में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, जिस घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है, अधिकतर लोग जो है वह मोहवश खंडित मूर्ति की पूजा करते रहते हैं। लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है, वहां कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। इसीलिए यदि आपके घर में भी कोई ऐसी मूर्ति है, तो उसे तुरंत किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें या साफ सुथरी जगह देखकर मिट्टी में सम्मानपूर्वक दबा दें, और यदि संभव हो तो उस जगह पर एक पेड़ जरूर लगा दें। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हम आप लोगों के लिए जो भी वीडियो बनाते हैं, उसमें हमें बहुत मेहनत लगती है। कई धार्मिक ग्रंथों से, साधु संतों से हम यह जानकारी एकत्रित करते हैं। इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि शास्त्रों के द्वारा बताई गई प्रमाणित बातें और उपाय हम आपके पास लेकर निरंतर आते रहे। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा उपाय भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए भी हमारे ज्योतिष आसान से आसान उपाय बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन और कौन से 7 काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, भूलकर भी ना करें। इन चीजों का दान दो। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। इस बार निर्जला एकादशी तिथि शुक्रवार को पड़ रही है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी चीज का दान करते हैं, तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए।
इससे आपके कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ पतिप को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। निर्जला एकादशी के दिन ऐसा कोई भी काम न करें जिससे दांपत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपत्ति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए। लेकिन किसी भी परिस्थिति में निर्जला एकादशी तिथि को, पतिप को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए। व्रत त्योहार वाले दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों, आपको निर्जला एकादशी के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने एवं बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। इसलिए आप ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। दोस्तों, अगली चीज, निर्जला एकादशी के दिन किसी स्त्री या बुजुर्ग का अपमान ना करें। वैसे तो स्त्री एवं बुजुर्गों का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप बात करें निर्जला एकादशी के दिन की, तो इस दिन यदि आप किसी स्त्री या बुजुर्ग को अपमानित करते हैं तो इसे माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिलाओं एवं बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया जाता है, वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। शास्त्रों में कहा भी गया है, यत्र नारस्तु पूजन्ते रमणते तत्र देवता, मतलब जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें। इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन अल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। हो सकता है कि आप यह बात जानते होंगे, लेकिन दोस्तों 99% हिंदू भाई बहनों को यह नहीं पता है कि निर्जला एकादशी के दिन यदि आप व्रत करते हैं तो अच्छी बात है, पर यदि व्रत किसी कारणवश नहीं भी कर पाते हो या घर में कोई ऐसे सदस्य हैं जो व्रत नहीं रख सकते हैं, तो उन्हें भूलकर भी इस दिन बैंगन की सब्जी, चावल, मसूर की दाल, मूली, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी और सेम का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, एकादशी तिथि में इन सभी चीजों को खाना इनमें तमोगुण होने के कारण मांस को खाने के बराबर है। शास्त्रानुसार इस दिन तो आपको इन सभी चीजों को खाना तो दूर, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य व्रत रखें या ना रखें, पर इन सभी चीजों का सेवन ना करें। निर्जला एकादशी के दिन पूर्ण सात्विक भोजन ही करें। यहां तक कि जो लोग पान अथवा पान मसाला, गुटखा, सिगरेट आदि चीजों का सेवन करते हैं, उन्हें भी कम से कम इस एक दिन इन नशीली चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार की नशीली चीजों का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में यह सिर्फ एकमात्र ऐसी एकादशी तिथि है जिसको करने के बाद प्राप्त पुण्य से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। इसलिए दोस्तों, इसके नियम भी सभी एकादशियों से अधिक कठोर है। जैसे कि यदि आप निर्जला उपवास रख रहे हैं तो आपको 6 जून को सुबह सूर्योदय होने से पूर्व ही जितना जल पीना है पी लें। लेकिन किसी भी परिस्थिति में सूर्योदय के बाद आपके मुख में गया एक बूंद भी जल आपके व्रत को खंडित कर देगा। इसलिए तो निर्जला एकादशी के दिन दातून करने की भी मनाही है। इसलिए आप प्रातः जब सोकर उठे तो नींबू जामुन अथवा आम के पत्तों को चबाकर उंगली से दांतों को साफ कर लें, लेकिन जल को मुख में ना रखें। साथ ही साथ एकादशी तिथि से पूर्व की रात यानी कि दशमी तिथि और एकादशी तिथि को आपको बिस्तर पर नहीं बल्कि जमीन पर बिना किसी गद्दे के एक पतली सी चादर बिछाकर ब्रह्मचर्य का पालन करके सोना चाहिए। इससे व्रत की शुद्धता और शक्ति कई गुना अधिक बढ़ जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, किसी भी व्रत त्योहार या पूजा में हमें अपने घर आंगन को साफ करने के लिए झाड़ू पोछा लगाते हैं। लेकिन भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन आपको अपने घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन घर में झाड़ू पोछा लगाने से जाने अनजाने में चींटी या और भी कोई सूक्ष्म जीव अपने जान गंवा सकते हैं,
जिसका पूरा पाप आपको लगेगा। इसलिए दोस्तों, आपको जो भी साफ सफाई करनी हो वह आप एक दिन पूर्व ही कर लें, पर निर्जला एकादशी के दिन भूल कर भी ऐसे कार्य न करें। एवं आपके घर में, दुकान में, ऑफिस में या आपके कार्य क्षेत्र में कहीं पर भी यदि कोई खराब बल्ब या बंद पड़ी हुई घड़ी अथवा पुराना कैलेंडर है तो उसे जरूर बदल दें। निर्जला एकादशी वाले दिन शाम के वक्त अपने घर के मुख्य दरवाजे एवं अपने कार्य क्षेत्र को रोशन करने के लिए बल्ब जरूर लगाएं और एक सरसों के तेल का दीपक भी जरूर ही प्रज्वलित करें। ऐसा करने से आपको माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। साथ ही इसके दोस्तों, इस दिन आप सरसों के तेल का एक दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जरूर प्रज्वलित करें। इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन किसी भी तरह की यात्रा नहीं करनी चाहिए। मतलब यदि आप इस दिन कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो एक दिन बाद चले जाएं, क्योंकि यह दिन मौज मस्ती करने के नहीं बल्कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का होता है। हाँ, लेकिन कोई बहुत ही ज्यादा जरूरी आपको कोई कार्य है या फिर आपको अपने काम के सिलसिले में कहीं जाना पड़े तो अलग बात है। तो दोस्तों, यदि आप इस निर्जला एकादशी के दिन अपने जीवन में माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपके लिए स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवतम एवं श्री शिव महापुराण से उपाय ढूंढ कर लाए हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, श्रीमद् भागवतम के अनुसार निर्जला एकादशी तिथि के दिन यदि संभव हो तो किसी नदी, तालाब, पोखर में जाकर के मछलियों को आटे की गोली खिलानी चाहिए। इससे व्यक्ति को सुख समृद्धि में वृद्धि मिलती है। साथ ही साथ स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन अपने पितरों के लिए आपको तर्पण जरूर करना चाहिए एवं किसी ब्राह्मण या गरीब जरूरतमंद को भोजन जरूर खिलाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के पूरे जीवन में उसे अन्न धन की कमी नहीं होती। वही दोस्तों, शिव महापुराण के अनुसार निर्जला एकादशी तिथि के दिन आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक लौटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए एवं शाम के वक्त भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के समक्ष एक घी का दीपक भी अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, सिर्फ एक बार शिव मंदिर में रोशनी करने के बाद प्राप्त पुण्य से कुबेर धन एवं समृद्धि के देवता बन गए थे। इसलिए दोस्तों, निर्जला एकादशी की शाम अपने एवं अपने पूरे परिवार के नाम शिव मंदिर में एक दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना। साथ ही साथ दोस्तों, शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी तिथि की शाम किसी भी नदी, तालाब, झील में दीपक प्रज्वलित करता है उसे अपने जीवन में चल रहे सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है एवं पितरों की विशेष कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। साथ ही साथ दोस्तों, निर्जला एकादशी तिथि भगवान भोलेनाथ को भी अति प्रिय है, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान भोलेनाथ से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है और भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथ भी कहे जाते हैं, यानी कि पशुओं के स्वामी भगवान श्री भोलेनाथ को ही कहा गया है। इसलिए इस दिन आपको किसी भी बेजुबान पशु को सताना नहीं चाहिए एवं गौ माता के सर पर तिलक लगा करके उन्हें घर की बनी ताजी रोटी एवं हरी घास आवश्यक खिलानी चाहिए। एवं यदि संभव हो तो अपने गली मोहल्ले के कुत्ते को आपको इस दिन रोटी जरूर खिलानी चाहिए, क्योंकि कुत्ते भगवान काल भैरव के वाहन यानी कि सवारी के रूप में जाने जाते हैं और काल भैरव भगवान शिव के ही एक अवतार हैं। इसीलिए इस दिन कुत्तों को रोटी खिला के आप अपने जीवन को बेहद कल्याणकारी बना सकते हैं। सिर्फ इस एक उपाय से आपके जीवन में चल रहे सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, प्यासे को पानी पिलाना अत्यंत ही पुण्य का काम है। कहा जाता है कि सिर्फ एक व्यक्ति की प्यास बुझाने से मनुष्य के कोटि पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए निर्जला एकादशी के दिन आपको अपने घर के आसपास चौक चौराहों पर या मंदिरों में अपनी सामर्थ्य अनुसार शरबत जरूर बांटना चाहिए एवं घड़े में ठंडा जल भरकर भी रख देना चाहिए, जिससे प्यासों की प्यास बुझ जाए एवं बेजुबान जानवरों एवं पक्षियों के लिए भी छांव वाले स्थान पर पानी की व्यवस्था कर दें। देख लेना दोस्तों, आपके द्वारा किया गया सिर्फ इतना सा उपाय आपकी जिंदगी बदल देगा। बहुत ही सुंदर उपाय हमने आपको बताया है। बहुत ही आसान से यह उपाय है, आप जरूर कर लेना।
साथ ही इस दिन दान, स्नान एवं धार्मिक कार्य करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही निर्जला एकादशी के व्रत को करने से भगवान विष्णु आपके आर्थिक कष्ट दूर करते हैं और आपके घर को सुख समृद्धि से भर देते हैं और व्यक्ति को सारे पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन चुपचाप गाय माता को खिला दें। यह एक गुप्त चमत्कारी छोटी सी चीज रोडपति भी होंगे। करोड़पति मिलेगी, जीवन के सभी संकट और कष्टों से मुक्ति, मृत्यु दोष पितृदोष तुरंत होगा खत्म, पूरे साल आपके भरे रहेंगे, अन्न धन के भंडार यूं कहे कि आपकी 7 पुश्ते तक करेंगी। रुपयों पैसों पर राज्य, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहे व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को अपने ऊपर धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी धन वस्त्र की कमी नहीं होती है। धन दौलत से व्यक्ति आजीवन परिपूर्ण रहता है। जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से वे गाय से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप निर्जला एकादशी के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जो भी जीवन के दुख दर्द संकट कष्ट है वह सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको उसी एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे जिसे कि आपको निर्जला एकादशी के दिन गाय को जरूर खिलानी है। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की इस वीडियो को आपने बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय गाय से जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है वह दूर हो जाएंगे। या जीवन में कामयाब होने में कोई बाधाएं आ रही तो आपको उन सभी से छुटकारा मिलने वाला है। या यूं कहे कि आपको जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी। धन प्राप्ति के नए नए योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अनंत धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अनंत धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देखकर जाना। यदि आप चाहते हैं आप और आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा से, आपके पितर की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से पूरे 200 वर्षों के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग आए हैं, तो पूरा वीडियो देखकर जाना। यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियों तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो, यह फल चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता जरूर लिख देना, जिससे गाय माता की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सके। इन उपायों को करने से अपने जीवन में सदैव धन सुख संपत्ति की प्राप्ति कर सके, तो शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को, जिससे और लोगों का भी भला हो। आपको बता दें कि यह जो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि का दिन है, इस दिन तीर्थ स्थान पर स्नान करना बहुत ही फलदायी समझा गया है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो आप क्या करें? घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ करें। भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, उन्हें नए वस्त्र पहनाएं, पूजा पाठ करें और दान जरूर करें, क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन दान करने से व्यक्ति के इस जन्म ही नहीं बल्कि पिछले 7 जन्मों के भी पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। साथ ही व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। निर्जला एकादशी के दिन विशेषकर व्रत करना बहुत ही शुभ फलदायी समझा गया है। आपको बता दें, इस साल निर्जला एकादशी पर आपको भगवान भोलेनाथ जी के साथ लक्ष्मी नारायण और श्री सूर्यदेव की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन यदि सूर्य नारायण की पूजा करते हैं तो आपके ग्रह क्लेश दोष भी दूर हो जाता है।
व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। और दोस्तों, साथ ही साथ अब बात करें आपको इस दिन, मतलब यह जो निर्जला एकादशी का दिन है, इस दिन आपको एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। इस उपाय को जरूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी दीपक वैसा दीपक होता है जिसके 4 मुंह होते हैं और उसमें 4 बाती लगती है। चौमुखी दीपक में आपको कलावे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है और बीच में 2 साबुत फूल वाले लौंग भी डाल दें, क्योंकि पीपल के पेड़ में शाम के वक्त स्वयं साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण वास करते हैं। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। बस आपको शाम के समय दीपक जलाकर अपनी मनोकामना मांग लेनी है। दोस्तों, 11 दिनों के अंदर आपकी वह मनोकामना पूर्ण ना हो जाए तो कहना बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया मैंने। आपको बहुत ही दुर्लभ से दुर्लभ उपाय बताया है, तो इस बार निर्जला एकादशी के दिन यह उपाय को जरूर करें। तो दोस्तों, कौन कौन से वे गाय से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप निर्जला एकादशी के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जो भी जीवन के दुख, दर्द, संकट, कष्ट है वह सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको उसी एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे जिसे कि आपको निर्जला एकादशी के दिन गाय को जरूर खिलानी है। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की इस वीडियो को आपने बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय गाय से जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट है वह दूर हो जाएंगे, या जीवन में कामयाब होने में कोई बाधाएं आ रहीं तो आपको उन सभी से छुटकारा मिलने वाला है, या यूं कहे कि आपको जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी। धन प्राप्ति के नए नए योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अनंत धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अनंत धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देखकर जाना। यदि आप चाहते हैं आप और आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा से, आपके पितर की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से पूरे 200 वर्षों के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग आए हैं, तो पूरा वीडियो देखकर जाना। यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियों तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो, यह फल चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता जरूर लिख देना, जिससे गाय माता की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सके। इन उपायों को करने से अपने जीवन में सदैव धन सुख संपत्ति की प्राप्ति कर सके, तो शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को, जिससे और लोगों का भी भला हो। आपको बता दें कि यह जो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि का दिन है, इस दिन तीर्थ स्थान पर स्नान करना बहुत ही फलदायी समझा गया है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ करें, भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, उन्हें नए वस्त्र पहनाएं, पूजा पाठ करें और दान जरूर करें, क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन दान करने से व्यक्ति के इस जन्म ही नहीं बल्कि पिछले 7 जन्मों के भी पाप कर्म समाप्त हो जाते